गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव बताते आ रहे हैं। चलिए हम आप लोगों को बिना समय गंवाए हुए ऑब्जेक्टिव की ओर ले जाते हैं। चलिए आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाते हैं। चलिए हम बारीकी से जो है हम लोग प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को जो है हम लोग हल करते जाएंगे और समझते जाएंगे। चलिए 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें उसको हम लोग समझते हैं। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान है। क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, क्वेश्चन का क्या रहा है और उसके बाद उसको हल करके उसके बाद आप उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 65 तथा 117 का मौसा जो है 65m-117 के रूप में है। तो कहने का क्वेश्चन का तात्पर्य क्या समझिए। इन दोनों संख्या जो है 65 तथा 117 का जो मौसा है जो है वो किस रूप में है, 65m-117 रूप में है कि नहीं है। 65 तथा 117 का जो मौसा है वो किस रूप में है, 65m-117 के रूप में है। तो देखिए क्या है, इन दोनों का जब मौसा निकालते हैं तो मौसा निकालने के बाद अब हम आप लोगों को एक बार निकाल के दिखा देते हैं। 65 117 का जो मौसा निकालते हैं तो 65 7 में 5 हो गया, 11 14 52 हो गया, ठीक है। उससे 65 निकालते हैं, 52 5 में से 2 गया 3 16 पहुँच गया 13 चौके 52। इसका मतलब है इसका जो मौसा है 13 निकल रहा है। तो 13 बराबर हम लोग लिखेंगे 65m-117 लिखेंगे, क्योंकि दोनों का जो मौसा है होता है वो 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13 बराबर जो है 65m-117 लिखेंगे। चलिए हम इसको करते हैं। 13 माइनस में 117 है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, प्लस के रूप में। तो 13 जोड़ 117 हो गया बराबर 65m हो गया। इसको जोड़ने के बाद 130 आता है बराबर 65m। इसको यदि काटेंगे तो 65 दूनी 130 होता है, तो 2 बराबर m आया। इसका कहने का मतलब है कि m बराबर कितना हो गया, m बराबर कितना निकला, तो 2 निकला। कितना निकला, 2 निकला। तो 1 नंबर का जो सवाल का आंसर होगा, आपको 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 1 का जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर सवाल को जो है आप लोग अच्छा से समझे होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं और पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 6x⁴ तथा 12xy का मौसा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, 6x⁴y तथा 12xy का मौसा है। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। क्या है, 6x⁴y है और नीचे में क्या है, 12xy है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे निकलेगा इसका मौसा। चलिए इसको हम लोग थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 6 गुना x⁴ है। तो x पावर यदि 4 है तो मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि x को हम लोग कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। y 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं, 3 4 हो गया, गुना हुआ है। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं, 6 गुना 2 12 हो गया, गुना x हो गया, गुना y हो गया। दोनों में जो मिलेगा संख्या वो मौसा हो जाएगा। साधारण भाषा में समझिए, दोनों में जब दोनों संख्या मिलेगा तो मौसा कहलाएगा, उभयनिष्ठ संख्या। इसमें देखिए इन दोनों में 6 मिल रहा है, इनमें देखिए x मिल रहा है, इसलिए इससे 6 ले लेते हैं और इससे हम लोग x ले लेते हैं। दोनों को गुना कर देते हैं, कितना होगा, 6x होगा। जो क्या है आपके ऑप्शन बी जो है, बी में आपको दिखाई दे रहा है 6x, इसलिए 2 का जो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर के सवाल को भी आप अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे। तो इसी प्रकार से चलिए हम लोग 3 नंबर के सवाल पे जाते हैं। आखिर क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, यदि a बराबर 2⁴ गुना 3 गुना 5 और b बराबर दिया हुआ 2⁴ गुना 5 गुना 7 का लॉसा ab होगा। तो कहने का मतलब है कि 2 संख्या आपको दिया गया है, a⁴ 2⁴ गुना 3 गुना 5 दिया हुआ है और b कितना दिया हुआ है, b जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है क्या, 2⁴ दिया हुआ है गुना 5 गुना 7। तो आप लोग इसको साधारण भाषा में ये समझिए कि लॉसा मांग रहा है। तो लॉसा क्या होता है, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ
बड़ी संख्या का, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ बड़ी संख्या के घात का गुणनफल होता है। तो इन दोनों में देखिए, दोनों में दो है, 2 पावर 3 2 पावर 4 है। इसमें सबसे बड़ी घात किसका है? 2 पावर 4 का। तो गुना लिखेंगे 2 पावर 4 गुना। अब देखिए 5 भी दोनों में मिल रहा है, एक 5 लिख देंगे और छोटी हुई संख्या को भी एक करके गुना कर देंगे। तो इन सबों को गुना करने के बाद आप इसका आंसर होगा 1680 होगा। इसको यदि गुना करेंगे हम लोग तो गुना करने के बाद कितना आता है? 1680 होता है। 1680 क्या होता है? आंसर आता है, जो क्या है आपके ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसलिए 3 का जो ऑप्शन होगा डी इज राइट। आपका ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को भी आप लोग जो अच्छा तरीका से समझे होंगे। तो इसी प्रकार से चलिए हम लोग 4 नंबर के सवाल पे जाते हैं। आखिर 4 नंबर सवाल कैसा है नहीं है उसको पढ़ के समझते हैं। कह रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? आपको हम पहले भी बताए हुए हैं कि यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का घात होगा तो वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के घात के अलावा अन्य संख्या का यदि घात आएगा तो वो क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए इसमें देखिए सभी में क्या आ रहा है? 2 का घात आएगा, 50 में भी आता है 2 का घात, और उसके बाद आता है 1600 में भी आएगा, 625 में भी 5 का घात आएगा। लेकिन आपका ऑप्शन बी को आपको देखने के बाद पता चलता है यदि हम Q बराबर 243 उठा के देखें तो यहाँ क्या होगा? 3 3 9 3 27 27 81 81 243 हो गया। इसका मतलब है कि 2 और 5 के घात के अलावा क्या हो रहा है? 3 का घात आ रहा है। 3 का घात आ रहा है, जिस कारण बस क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। इसलिए 4 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर के सवाल को भी आप लोग क्या किए होंगे, अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है 0.7 पर रेकरिंग बराबर, इस ऑप्शन में देखना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को ये कहा रहा है करने के लिए 0.7 पर रेकरिंग क्या होगा। तो इसको बनाने का एग्जाम्पल भी दिया है। 7 लिख देंगे और दशमलव से बाईं ओर की संख्या जो भी होता है उसको घटा लेंगे। जैसे दशमलव से पीछे और फिर क्या है? 0 है, 0 लिख दिए, बट इसको उड़ाएंगे तो 10 होता है। और जिन संख्या पर रेकरिंग होता है उस संख्या को हम लोग घटाएंगे। जैसे 7 पर रेकरिंग है तो मतलब एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 7 में से 0 है 7 हो गया, 10 में से क्या 9 होगा। जो क्या है ऑप्शन ए में क्या है दिखाई दे रहा है 7/9। इसका कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 5 सवाल को जो है आप लोग अच्छा से समझे होंगे। आज इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज यही स्टॉप करते हैं।